नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि हमको अब संविधान के बारे में हमने आपको बताया था, मेरा वीडियो आएगा और हम इस पे एक पहला वीडियो बना चुके हैं जिसपे हमने अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक उसका जो है पहले उसके बारे में बताया था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या कहा गया है। तो वो हमारे जो भारत देश है, उस भारत देश का जो राज्य है, उसकी सीमाएँ, उसमें क्या संविधान में उसमें क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं, उसके बारे में सारे बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 अनुच्छेद, जिसमें 5 से 11 उसमें लिखे हुए हैं। तो जो भाग 2 है संविधान का, उसमें जो अनुच्छेद है 5 से 11, उसमें हमको बताया गया है नागरिकता के बारे में। पूरा जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें ये बताया गया, लिखा गया कि हमको किस तरीके से हमको यहाँ पर लोगों को रखना है, किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं नागरिकता देनी है। क्योंकि उस टाइम पर हमारा देश आजाद हुआ था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी किन लोगों को यहाँ पर नागरिकता देनी है, किनको नागरिकता नहीं देनी है। क्योंकि उस समय लोग बाहर चले गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और बहुत से अंग्रेज जो हमारे देश पर जो शासन किए हुए थे वो भी यहीं रह रहे थे। तो ये नियम बनाया गया कि उनको भी नागरिकता देनी चाहिए या उनकी नागरिकता हटा देनी चाहिए। तो ये हमारे नियम बनाए हैं संविधान में। तो संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 का जो है व्याख्या की गई है कि किस तरीके से हमको नागरिकता दी जाएगी, किस तरीके से हमारी नागरिकता कब हटाई जाएगी। तो सबसे पहले नागरिकता होती क्या है, इसके बारे में सब जानते हैं। ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि नागरिकता क्या होती है। किसी भी देश का रहने वाला व्यक्ति जिसको उस देश का कानून, उसको वहाँ रहने का, वोट डालने का, वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का, वहाँ पर सरकारी नौकरी करने का, हर तरीके का पढ़ने का अधिकार देती है, उसी को ही नागरिकता कहा जाता है। तो नागरिकता 3 तरीके की नागरिकता होती है। एक तो नागरिकता ऐसा होता है कि कोई भी देश में अगर किसी बाहर मुल्क का, बाहर देश का आदमी आ जाता है घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो वो रहने का तो अधिकार यहाँ मिल जाएगा, उसको रहने का अधिकार मिल जाएगा, घूमने का अधिकार मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में बहुत से बाहर के लोग आते हैं, हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे इमारतें हैं, ताजमहल है, दिल्ली में घूमने के लिए लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब देखने के लिए आते हैं। तो वो पर्सन व्यक्तिगत रूप से बाहर देश से यहाँ आते हैं, तो उनको हमारा देश नागरिकता देता है कुछ दिनों के लिए कि आप यहाँ आइए, आने के बाद आप टहल सकते हैं, लेकिन आपको विशेष कोई अधिकार नहीं है, आप यहाँ वोट नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर जो सिटीजनशिप में जो मूल नागरिकता हमारी है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं जन्मे हैं, ये जिनको नागरिकता यहाँ की हासिल है, वो लोग हैं। उन लोगों में कुछ लोग बहुसंख्यक हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक मतलब जो मेजोरिटी होती है, ज़्यादातर मेजोरिटी का मतलब यह है कि जिस धर्म के लोग ज़्यादा मानने वाले हैं तो उसको मेजोरिटी कहा जाता है बहुसंख्यक, और जिस धर्म के लोग कम मानने वाले हैं उनको माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कहा जाता है। हालांकि वो भी हमारे देश के क्या है, नागरिक है। तो माइनॉरिटी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी में यानी कि अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज आता है, बौद्ध समाज आता है, सिख आते हैं और क्रिश्चियन लोग आते हैं। उसके अलावा जाति के तौर पर भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी होती है, भाषा के तौर पर भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर धर्म के जो है, धर्म के बेस पे जो है माइनॉरिटी दिया गया है। उसके बाद हम समझते हैं कि अनुच्छेद 5 में कहा क्या है। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम 1 से लेकर 395 अनुच्छेद बारी बारी से भाग वाइज आपको हर वीडियो में बताएंगे। तो जो आप देखिए, क्योंकि हम 1 से और 395 तक अनुच्छेद पूरे आपको बताने वाले हैं पूरे महीने में। तो भाग आते रहेंगे, हमारे वीडियो आते रहेंगे, आप उसको देखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है। भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 5 है। तो आर्टिकल नंबर 5 हमारा तो संविधान में लिखा हुआ है, जैसा कि अब तो ऑनलाइन यहाँ पे ऐप आ गया संविधान का, तो आप पढ़िए, उसको समझिए। लेकिन हमने बहुत संक्षेप तरीके, जितना हम लोगों को चाहिए ज्ञान इसका होना चाहिए, जितना हमको इसकी जानकारी होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने बहुत ही संक्षेप, मतलब बहुत ही छोटा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुच्छेद 5 जो है हमारा संविधान का क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 हमारा ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसको किसको देनी चाहिए, ये लिखा गया। तो संविधान सबको पता है कि 26 जनवरी और 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, उसी दिन हमारा संविधान लागू
हुआ था। फिर उसमें ये दिया गया कि उसको नागरिकता देनी चाहिए तो उसको नागरिकता भी देनी चाहिए। तो संविधान अनुच्छेद 5 आर्टिकल नंबर 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने जैसे कि उन लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत में जन्मे हैं, जो भारत में जन्मे हैं उनको नागरिकता दी गई। भारत में जन्मे हो या उनके माँ बाप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उस टाइम पर थे और उसके बाद उनके बच्चों का जन्म हुआ है, तो क्या उनको नागरिकता मिलनी चाहिए? तो उनको नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए। तो या तो भारत में वो जन्मा हो या उसके पिताजी जन्मे हो या उनके भी पिताजी जन्मे हो, उन लोगों को नागरिकता क्या है दे दी जाएगी। दूसरे नंबर में जो बी कॉलम हमारा आता है उसका ये है, जो लोग उस टाइम पर कहीं कोई पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था सन 1950 से पहले या 1950 के बाद या 1950 के ही टाइम पर कुछ पढ़ने के लिए भारत से बाहर गए हुए थे। कुछ हमारे क्रांतिकारी जो थे वो बाहर गए हुए थे, वहाँ पर वो लोग कनाडा में उन्होंने बहुत से क्रांतिकारी जो है मुहिम चलाई। तो जो लोग बाहर गए हुए थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये संविधान लिखा जा रहा था, तो क्या उनके लिए भी जिक्र किया गया है कि उनके बच्चों को या उनको यहाँ देना चाहिए? तो उसके लिए ये लिखा गया है, वो बच्चे या वो लोग जिनके माता पिता भारत से बाहर गए हुए थे और वो भारत में ही जन्मे थे, किसी काम से, पढ़ने की वजह से या हमारे देश की आज़ादी की क्रांतिकारी की वजह से, क्रांतिकारी जो बने हैं क्रांति फैलाने के लिए जो बाहर गए हुए थे, तो उनके बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारा बी कॉलम बताता है अनुच्छेद 5 का। फिर उसके बाद अनुच्छेद 5 का सी कॉलम तीसरा बताता है कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में रह रहा है, कोई व्यक्ति हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले भी रह रहा है या 45 से रह रहा है या 40 से रह रहा है और उससे पहले वो कहीं और रह रहा था लेकिन वो यहाँ आ गया है, तो अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 5 हमको किस तरीके से नागरिकता देता है। फिर देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 6 हमको क्या कहता है, किस तरीके का नियम है अनुच्छेद नंबर 6 में। तो अनुच्छेद नंबर 6 जो है आर्टिकल नंबर 6 उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान इसमें है जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे। हम लोगों को सबको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने से साल 2 साल पहले ही लोगों को पता चल गया था कि हमारे देश का जो विभाजन होने वाला है, लोगों को ये जानकारी मिल रही थी। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान में थे और वो इंडिया में आना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए आर्टिकल 6 में जगह दी गई है कि वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आकर यहाँ की नागरिकता लेने वाले हैं, तो उन लोगों को क्या किया गया था कि 19 जुलाई 1948 तक जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से यहाँ आया था उसको नागरिकता विदाउट परमिशन दे दी गई। वहां से कोई लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं थी। 19 जुलाई और 1948 तक कोई भी आदमी यहाँ पे आता था, बस जाता था, उसको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद फिर वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के राज्यपाल से लिख के लाना पड़ता था, परमिशन लेकर के परमिट लाना पड़ता था पाकिस्तान के वहाँ से किसी अधिकारी से कि हम इंडिया जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता लेने जा रहे हैं। ये है 19 जुलाई 1948 के बाद के आने वाले लोगों को जो परमिट लेके आया। उसके बाद आप देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 7 जो 7 नंबर अनुच्छेद 7 है, वो हमको क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है साफ कि भारत से बाहर जाकर वापस आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम भारत से पाकिस्तान जाएंगे, फिर उनको वहां पर अच्छा नहीं लगा, कुछ कारण की वजह से लोगों को लगा कि यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है या हमारे लोग नहीं है या हमारे लोग हमारे भारत में ही छूट गए हैं, तो जो पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से वापस आए उनको भी हमारे देश ने क्या है नागरिकता दे दी। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान से वापस आए थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान हमारे भारत देश के महान संविधान में दिया। क्योंकि हमारा देश बहुत ही अच्छा देश है। सब लोग जानते हैं कि इंडिया या भारत की तरह कोई भी देश यहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से नाराज होकर वहाँ चले गए थे, हम लोग सब जानते हैं, सुना भी है हमने अपने दादा परदादाओं से। लेकिन लिखा पढ़ी में क्या किया गया है कि जो लोग भूले भटके, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भूला भटका है, सुबह भूल गया, शाम को घर वापस आ गया, उसको भूला नहीं कहते। तो इसलिए यहाँ से कुछ नाराजगी की वजह से कुछ लोग वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ का जब उन्होंने माहौल देखा पाकिस्तान का अच्छा नहीं है, फिर उन्होंने क्या किया, अपने देश वतन की फिर वापसी की। उन लोगों को भी आर्टिकल नंबर 7 के तहत नागरिकता दी गई। इतना अच्छा हमारा संविधान है। उसके बाद
अनुच्छेद नंबर 8 उसको क्या कहता है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद नंबर 8 कहता है कि भारत के बाहर भारतीयों के बच्चों को नागरिकता, जैसे कि भारत का कोई नागरिक है वो किसी बाहर किसी देश में किसी मुल्क में काम कर रहा है, जैसे इंग्लैंड में काम कर रहा है, कोई कनाडा में कर रहा है, यूके रशिया किसी भी देश में कोई काम कर रहा है, सऊदी में काम कर रहा है और यहाँ की उसकी नागरिकता है और वहाँ वो काम कर रहा है, वो सेटल हो गया, पूरी फैमिली उसकी भी वाइफ जो है वहाँ पे सेटल है। वहाँ पे अगर किसी बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा या वो उस व्यक्ति का जो बच्चा है वो बच्चा अगर वहाँ की नागरिकता नहीं लेना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली अनुच्छेद 8 के तहत हमारे देश का नागरिक बना रहेगा। तो आर्टिकल नंबर 8 हमसे कहता है कि भारत से बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर बच्चा वहाँ पे अगर पैदा हो रहा है तो वो भारत का ही नागरिक है जब तक कि वो वहाँ की नागरिकता नहीं ले लेता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 9 हमसे ये आर्टिकल नंबर 9 देखिए, आर्टिकल नंबर 9 हमसे कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता इंडिया की समाप्त हो जाएगी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम की वजह से अगर भारत के बाहर गया हुआ है और उसने वहीं की नागरिकता ले ली है, उस नागरिकता का वहाँ का एक फॉर्म होता है, फॉर्म पे लिखा हुआ होता है कि हम स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से कनाडा की या अमेरिका की या सऊदी की नागरिकता लेना चाहते हैं और जो उसके नियम होंगे उस देश के कि हम इस नियम के हिसाब से जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशन होंगे, क्राइटेरिया जो भी होगा, अगर उसको फुलफिल करता है वो और वहाँ पर उसको नागरिकता ले लेता है तो हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 9 के तहत उसकी नागरिकता समाप्त कर देगा। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, जो लोग विदेश में जाकर काम करते हैं वही नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल नंबर 9 आ जाती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 अनुच्छेद 10 हमसे कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि कोई भी व्यक्ति अन्यथा कोई गलत काम नहीं करता है। तो अनुच्छेद 10 हमसे कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी। अब ये है कि कौन आदमी नागरिक रहेगा, कौन आदमी नागरिक नहीं रहेगा, इस चीज का जो है सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इस चीज का कैसे पता चलेगा कि कौन नागरिक है तो कौन नागरिक नहीं है। तो ये अनुच्छेद नंबर 10 हमसे ये कहता है कि नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कोई भी व्यक्ति कोई अन्यथा गलत काम ना कर दे, यानी कि संविधान के विरुद्ध कोई काम ना करे, संविधान के विरोध में कोई काम ना करे। जैसे कि यहाँ रहता है और किसी नारे लगाने लगता है चीन का या पाकिस्तान का, तो वो हमारे देश का, हमारे भारत देश का नागरिक नहीं रहेगा। अगर सांसद चाहे तो उसकी नागरिकता खत्म कर सकता है, लेकिन जब तक वो कोई ऐसा काम नहीं करता है जो संविधान के खिलाफ हो। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि नागरिकता का कानून, नए कानून नागरिकता का बनाने का जो पावर होती है वो सांसद के पास है और सांसद में किस विभाग के पास होती है, तो वो गृह विभाग के पास होती है, यानी कि गृह मंत्रालय के पास। तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 हमने बता दिया है और उसके बाद एक बार बिल्कुल संक्षेप में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोगों को याद आए। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि जो भाग 2 है, जो हमारा पार्ट संविधान का पार्ट 2 है जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए हैं। रिवीजन कर लेते हैं क्या किया है। तो 5 जो आर्टिकल नंबर 5 है वो हमसे क्या कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता जिसको प्रारंभ में नागरिकता दी गई उसके क्या नियम है, तो उसको किस तरीके से दिया गया, मतलब कि जो आदमी यहीं के रहने वाले हैं या बाहर गए हैं और यहीं के जन्मे हुए थे उनको नागरिकता दे दी जाए। आर्टिकल नंबर 6 को हमको बताता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है, जो पाकिस्तान में ही रह रहे थे उस हिस्से में रह रहे थे और हमारा जब विभाजन देश हो गया था तो वहां से यहाँ जो आए थे उनको नागरिकता दे दी जाए। आर्टिकल नंबर 7 हमको बताता है कि इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से वहां पर फिर वापस आए तो उनको भी नागरिकता दे दी जाए। आर्टिकल नंबर 8 में हमको ये कह रहा है कि जो लोग विदेश में रहते हैं और उनकी नागरिकता यहीं की है, वहां पर अगर उनके बच्चे वहां पे जन्म लेते हैं वो भी इंडिया के ही नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, तो विदेश में जो नागरिकता ले लेता है, जो लोग बाहर गए हुए हैं और विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में काम करते करते वहीं की नागरिकता लेनी है, तो उनकी नागरिकता आर्टिकल नंबर 9 जो है क्या होता है, खत्म कर देता है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना, यानी कि नागरिकता जब तक भारत देश का कोई व्यक्ति नागरिक रहेगा जब तक वो संविधान या संवैधानिक कानून के कोई विरुद्ध ऐसा काम न करे जिससे वो देशद्रोही साबित हो जाए, तो ये नागरिकता उसकी बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि संविधान के जो नागरिकता का जो कानून है उसमें संशोधन कर सकता है, उसमें कोई नए कानून बना सकता है। और सांसद का कौन सा विभाग, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह विभाग। तो आज
आज हमने पार्ट 2 के 5 से 11 तक अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। आगे जो है हम पार्ट 3 के जो भी अनुच्छेद उसमें होंगे उसके बारे में बताएंगे। तो रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, आपको ध्यान से शुरू से आगे तक देखिए। आपको संविधान के बारे में इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने आप को या अपने आस